हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि परिमार्जन आप कैसे करोगे। घर बैठे ही परिमार्जन करना आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और कैसे आपको परिमार्जन करना है। जैसे कि खाता खेसरा राकवा में अगर कोई सुधार करना है, या रैयत के नाम में कोई सुधार करनी है, जमीन के कुछ भी अगर आपको सुधार करना हो, ठीक है, दस्तावेज में कुछ भी आपको सुधार करना है, तो उसके लिए आवेदन कैसे करना है, उसके बाद उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, कि आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। उस केस में बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है, होता है कि आप गलत डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, अपलोड गलत डॉक्यूमेंट करते हैं, सही से आवेदन नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट होता है और शिकायत आप लोग करते हैं कि रिजेक्ट हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। एक्चुअली रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि आप लोग आवेदन सही से नहीं करते। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आवेदन सही से कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आवेदन कैसे करना है, बिल्कुल सही तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप स्टेप को फॉलो कीजिए। आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका 100% आपका आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और 15 से 20 दिनों में आपका जो आवेदन है वो स्वीकार करके कंप्लीट आपका जो सुधार है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे मेरा वादा रहा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको सर्च मारना है बिहार भूमि। ठीक है, जैसे ही आप बिहार भूमि सर्च मारोगे, आप बिहार भूमि के ऑफिशियल जो साइट है वो आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, इसको बंद कर लेना है। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ परिमार्जन प्लस आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली आपको परिमार्जन यहाँ पे करना होगा। तो परिमार्जन प्लस के जो साइड है, इस पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह के कुछ पोर्टल आपके सामने खुलकर आएगा। आपको यहाँ पे डिजिटल जमाबंदी में सुधार पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप खुलकर आएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आप बिहार भूमि के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा आपको, और लॉगिन आईडी आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पंजीकरण पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो यहाँ पे आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जिस व्यक्ति का आप परिमार्जन करना चाहते हैं, जिसका जमीन है, उसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नाम आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। ठीक है, जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ध्यान रहे कि उनका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे लिंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे कौन से जाति से आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर पे आपको चूज कर लेना है कि संबंध क्या है आपका, जो भी अल्टरनेट नंबर दिए हैं वो क्या लगते हैं आपका, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल कर लेना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस आपको फुल फिलअप करना होगा, जैसे कि विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम, आप अगर शहर से है अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे आप शहर का नाम भी डाल सकते हैं, वरना गांव का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जिला आपको लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन से राज्य से आप आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। ठीक है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो ये आपको फिल करना होगा यहाँ पे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। पंजीकरण पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही पंजीकरण करे पे क्लिक करोगे, आपका जो पंजीकरण है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। देन उसके बाद वापस से आपको इस साइट पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन इस कैप्चा को फिल करके साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन करे पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग साइन इन करते हैं। और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है।
और इस ओटीपी को डालकर यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पुष्टि करे पे क्लिक कर लोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा और आप कंप्लीट रूप से यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे परिमार्जन हेतु आवेदन करे पे क्लिक करना है, ठीक है। परिमार्जन हेतु आवेदन करे पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और खुल कर आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिजिटल जमाबंदी में सुधार पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। आपको पुराना जमाबंदी में सुधार पे यहाँ पे टिक कर लेना है, देन आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आपके जो जमीन है वो किस जिला में पड़ता है, वो जिला आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद किस अंचल में पड़ता है, वो आपको अंचल सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे हल्का, जिस भी हल्का से आप आते हैं, जमीन जिस भी हल्का में पड़ता है, वो हल्का यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद मौजा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस मौजा से आप आते हैं, वो मौजा सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में क्या है कि जो जमीन है उसका जमाबंदी आप अगर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जमाबंदी लिख कर, और अगर आपको जमाबंदी याद है, जमाबंदी यहाँ से लिख कर देख सकते हो। नहीं तो भाग पृष्ठ से भी आप उस जमीन का देख सकते हो। खाता खेसरा रैयत के नाम इस सब से देख सकते हो, ठीक है। तो जमाबंदी नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जमाबंदी खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमाबंदी खोजे पे क्लिक करोगे और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे नाम देख लेना है कि रैयत के नाम या जो भी है जमीन आप जिसमें सुधार करना चाहते हैं, क्या वही है। अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पे तीर का एक एरो का निशान यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद जो आपका जमीन है वो आपको खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर चीज यहाँ पे सुधार करने के लिए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूछा बोला जा रहा है कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर रैयत के नाम अगर कुछ गलती है तो वो आपको सुधार करनी है, तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको रैयत के नाम में कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, यानी कि नहीं क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, और क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं। अगर इन दोनों में आपको सुधार करना है, तो यहाँ पे अगर हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे खेसरा में सुधार करना है, तो मैं यहाँ पे हाँ भर दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप क्या खेसरा में सुधार करना चाहते हैं, हाँ पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद कुछ ऐसा आपके सामने खुल जाएगा पेज, ठीक है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है कि हाँ भर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी खाता खेसरा में आपको यहाँ पे त्रुटि है जो डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो भी खाता खेसरा आप डालना चाहते हैं, जो सुधार के लिए देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल आपका जो एकड़ में है या डेसिमल में जो आप यहाँ पे दस्तावेज में है वो आपको वो अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद उसका चौहदी डालना है, जैसे कि उत्तर में क्या किनका जमीन पड़ता है वो आप डाल सकते हैं, दक्षिण में किनका जमीन है, पूरब में किनका जमीन है, उसके बाद पश्चिम में किनका जमीन है। तो ये आपको चौहदी है, जो चौहदी आप दस्तावेज से देखकर डाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे कुल क्षेत्रफल यानी कुल परिमाण यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 25 डेसिमल मेरा और 0 हेक्टेयर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका एरिया कितना है। अगर आप यहाँ पे भी गलती है, क्षेत्रफल आपका गलती है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो कि कितना डेसिमल आपका जमीन है, ठीक है। आप जब सब कुछ डिटेल फिल कर दोगे, देन उसके बाद नीचे जब आओगे, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आप लगान राशि में भी सुधार करना चाहते हैं। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ भरना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सुधार के लिए देना चाहते हो, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज करना होगा कि कौन सा साल के लिए आपको यहाँ पे सुधार करना है, कि आप कितना तक भर दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने रसीद के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है, कि कौन सा ईयर के लिए आप आवेदन कर दिए हैं,
और कौन सा आवेदन बाकी है। तो यहाँ 20-21 मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद जमा बंदी का मूल्य जो लगान है वो 50 रुपया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे 50 रुपया से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो बात ध्यान में रखनी है आपको। देन उसके बाद आपको क्या है कि कौन सा आप क्या मतलब इसमें क्या चीज आप सुधार किए हैं, क्या क्या सुधार किए हैं, वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे भूमि विवरण में सुधार किया है, ठीक है। देन उसके बाद भूमि विवरण सुधार के लिए आपको यहाँ पे रसीद, यहाँ पे लगान जो रसीद है वो आपको अपलोड यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज संख्या यहाँ पे आपको डालना है कि कौन सा दस्तावेज संख्या है, ठीक है। दस्तावेज संख्या डालने के बाद में दस्तावेज का तारीख डालना है कि कौन से तारीख को रजिस्ट्री हुआ था, ये कौन सा तारीख को ये दस्तावेज बनाया गया था, वो आपको यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। और भूमि सुधार के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि ऑथोरिटी यहाँ पे इशू ऑथोरिटी नेम आपको डालना है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पे इशू होता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार छौरा दानो, रजिस्ट्रार ऑफिस छौरा दानो, यहाँ पे या रजिस्ट्रार जो भी ऑफिस का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दस्तावेज आपको अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे कि 2 MB से कम होना चाहिए दस्तावेज। देन उसके बाद दस्तावेज में रसीद आप अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपलोड करने के बाद में यहाँ पे नया जोड़े पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नया जोड़े पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और दस्तावेज खुलकर आएगा। आपको उसके बाद यहाँ पे लगान में सुधार के लिए आपको दस्तावेज डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगान रसीद में आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज आपको डालना है, दस्तावेज संख्या आपको डालना है। देन उसके बाद दस्तावेज की तारीख डालना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन सा इशू किए हैं और उसके बाद दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। और सब कुछ फिलअप करने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा पेज ओपन होकर आएगा। आपको प्रीव्यू कर लेना है, एक एक करके आपको चेक कर लेना है, ठीक है। साइट स्लो है जिसकी वजह से कुछ देर वेट कर लेना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। आपको क्या करना है कि एक एक करके आपको डाटा प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद में अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे स्वीकृत के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका स्वीकृत हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे अंतिम रूप दे पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज एप्लीकेशन, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको ओके पे क्लिक कर लेना है और आपका फाइनल जो सबमिट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। देन उसके बाद अंतिम अंतिम रूप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो परिमार्जन है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका प्रिंट जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है आप प्रिंट कर सकते हो इसे, ठीक है। और प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। और आप अपने ब्लॉग में जाकर ये जमा करा सकते हो। तो ऐसे ही आप आवेदन कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।